दिल्ली सरकार की कारगुजारी और लापरवाही, इसको उजागर करने के लिए इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, उनके साथ नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी बिधूड़ी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, वैक्सीनेशन जो अभियान है दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, उसके प्रभारी भाई कुलजीत सिंह चहल जी उपस्थित हैं। मैं श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल जी और हमारे मीडिया इंचार्ज श्री नवीन जी, मीडिया के सभी मित्रों, साथियों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हम आपके बीच में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मुद्दे पर सच्चाई आपके माध्यम से दिल्ली के लोगों को जरूर मिलेगी, देश के लोगों को जरूर मिलेगी। आपको पता है कि 21 जून कल से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐलान किया था। 21 जून से पूरे देशवासियों को, वो 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा और वो अभियान पूरे देश में एक उत्सव की तरह, एक अभियान, एक त्योहार की तरह मनाया गया, क्योंकि हर देशवासी को कोरोना से सुरक्षित, उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये योजना का शुरुआत की है। और इस अवसर पर पूरे देश के अंदर 86 लाख से अधिक लोगों ने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन किया है। यानी अब तक का सर्वाधिक एक दिन का वैक्सीनेशन है वो कल हुआ है। और इससे ये प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार कितनी संवेदनशील है कि वो हर नागरिक के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करती है और उसका सभी ने स्वागत किया है। भारत के महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, हर नागरिक उमड़ कर निकला है और सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी पूरा उसका सहयोग किया है। जब दूसरे राज्य में वैक्सीनेशन के आंकड़ा पूरे देश के आंकड़ा के अनुसार जा रहा है, तब दिल्ली के अंदर एक प्रश्न उठता है और प्रश्न उठता है कि दिल्ली के अंदर मात्र 76,000 लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया। आखिर ऐसी लचर व्यवस्था का जवाब कौन देगा? पूरा देश 86 लाख से अधिक लोगों को लगा रहा है। आपके यहां पर कल की तारीख में 11 लाख से अधिक ज्यादा वैक्सीन यहां थी। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली कोविड वैक्सीनेशन बुलेटिन जो दिल्ली सरकार के द्वारा खुद सरकार ने जारी किया है, वो ये कह रहा है कि 11 लाख से अधिक वैक्सीन आपके पास उपलब्ध है और आप कर कितनी रहे? 76,000। इससे आपके मंसूबे पता लग रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी बदल गई है। आप पंजाब की ओर जाने लगे हैं,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक दिल्ली वैक्सीनेशन अभियान पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पहले जब 45 साल से ऊपर के लोगों को मोदी जी ने फ्री वैक्सीन किया तो उन्होंने उस पर सवाल खड़ा किया कि 45 साल से ऊपर के लोगों को दे रहे हैं आप, तो हमें भी कुछ खरीदने की अनुमति दीजिए, केंद्र ही सब कुछ क्यों करेगा। और जब केंद्र ने वो अनुमति दे दी तो बोले हम क्यों वैक्सीन खरीदें, केंद्र हमें खरीद कर दे। और जब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने सबके लिए सबको वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान कर दिया तो साहब केजरीवाल जी गायब हो गए, नदारद हो गए, उनका अता पता नहीं मिल रहा है, वो गए कहां। यानी 86 लाख पूरे देश में लगे और दिल्ली के नागरिकों को आप 76,000 लगाए, इसका अर्थ है कि आपकी व्यवस्था नाकाम है, आप कोई भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। आपके बुलेटिन के अनुसार आपने लगभग 1000 सेंटर खोले हैं, 728 सेंटर आपके 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए हैं, 45 साल से नीचे के लिए 312 लोग सेंटर्स हैं, 1000 से ज़्यादा सेंटर्स आपके हैं। और वो सेंटर क्या कर रहे हैं, वैक्सीन भी थी 11 लाख से अधिक, फिर भी आपने वैक्सीन नहीं लगा पाई। इसको हमें गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फितरत है, ये केजरीवाल की दिल्ली सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये फितरत है, ये क्वेश्चन खड़ा करते हैं, ये भागने वाले लोगों में से हैं। और इसीलिए शायद वो पंजाब चले गए मुख्यमंत्री साहब, जब दिल्ली के अंदर देश का सबसे महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। मैं इसके पीछे आपको एक तर्क दूंगा, और वो मेरा तर्क है कि एक दिन में नहीं हुआ, इन्होंने कोरोना टाइम में किया है। हमने 12 मुद्दे उठाए थे और वो 12 मुद्दों पर आज तक केजरीवाल की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जवाब कौन नहीं देता है? जवाब वही नहीं देता है जिसके पास उत्तर नहीं होता है, और उत्तर उसके पास नहीं होता है जिसने कुछ किया नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में अभी तक 65,26,770 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। आप शुरुआत देखिए, शुरू में हेल्थ वर्कर्स के लिए जब दिया गया तो दिल्ली में अब तक सिर्फ 73% लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया, जबकि नेशनल स्तर पर यह 82% है। तो किसकी लापरवाही है? दिल्ली सरकार की। जबकि आपको प्रॉपर सप्लाई दी गई, फ्री दी गई, ये भी पता आपको ये शताब्दियों का क्राइसिस है, यानी 100 साल में ऐसी महामारी आती है, उससे निपटने के लिए आप गंभीर नहीं थे। फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो डोजेस दी गई वो 81% ही दिल्ली में दी गई, जबकि दूसरे राज्यों में 90% से अधिक था। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन दी गई वो यहाँ 50% ही दी गई। अब मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, इनकी लापरवाही, जो आज की, कल की जो 21 जून की घटना है, वो लापरवाही की पराकाष्ठा है। और इनकी लापरवाही का एक नहीं, पिछला रिकॉर्ड भी है, ट्रैक रिकॉर्ड है। इनके निकम्मेपन के ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हैं। देखिए, जनवरी में 7,01,10,000 यानी 7.1 लाख इनको वैक्सीन मिली थी, 60,000 सिर्फ यूटिलाइज किए। फरवरी में 12.2 लाख मिला, सिर्फ 3.5 लाख यूटिलाइज हुए। मार्च में 24.3 लाख मिला, सिर्फ 20.1 लाख इस्तेमाल किया। यानी नॉन यूटिलाइजेशन, सिर्फ जितनी आपको मिली है वैक्सीन,
उसका आपने जनवरी फरवरी मार्च में ही सिर्फ 75-76% ही इस्तेमाल किया। यानी जब वैक्सीन आपको मिल रही थी तब आप क्या कर रहे थे? ये आपको उस रिकॉर्ड से मैं आपको मैच करा रहा हूं। जब जनवरी फरवरी मार्च में इनको मिली तब इन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। और पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर कहीं आपने बर्बाद की है, खराब की है, तो वो दिल्ली में 3.25%, यानी 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने बर्बाद की है। तो सवाल उठना लाजमी है कि केंद्र सरकार के द्वारा जब आपको फ्री वैक्सीन दी जा रही है दिल्ली के लोगों के लिए, तो भी आप ये 11 लाख में वैक्सीन आपने कहां रखी है जो 76,000 ही लगवाई है? आप तो बाहें फाड़ कर कह रहे थे कि हम तो वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं, हमारी व्यवस्था, हम 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोगों को पर डे लगवाएंगे। आपके पास तो 11 लाख थी, वो किस लिए थी? कहां फेंक दिया आपने? कहां डोज बर्बाद कर दी है? इसका जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री साहब। और आज कल से जब अभियान शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पे होना चाहिए, लेकिन वो पंजाब का दौरा कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स आपके 1000 से अधिक चल रहे हैं, लेकिन फिर भी निगम के वैक्सीनेशन सेंटर्स में आप वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। निगम की ओर से जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं वो बंद कर रहे हैं और अपनी ओर से चला नहीं रहे। इसकी साफ और स्पष्ट मंशा है कि आप वैक्सीन पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, और वैक्सीन ही नहीं, हर वो मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है, हर मुद्दे पर सिर्फ आप प्रश्न खड़ा करना, राजनीति करना, ये दिल्ली की जनता के हित में नहीं है। आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा कि 11 लाख वैक्सीन उपलब्ध होते हुए भी आपने पूरे देश में 86 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाई और दिल्ली में सिर्फ 76,000 क्यों? इसका जवाब देना पड़ेगा केजरीवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में अब निवेदन करूंगा दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह जी भदौड़ी से कि वो इस प्रेस वार्ता में अपनी बात रखें। ठीक है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित महामंत्री आदरणीय श्री कुलजीत चहल जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री नवीन जी, मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, मैं सबसे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने दिल्ली के 66 लाख लोगों को अभी तक मुफ्त टीका लगवाने की व्यवस्था की है। अध्यक्ष जी ने कहा कि दिल्ली में 66 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि 1,82,000 वैक्सीन दिल्ली में बर्बाद हो गई। अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के पास कल तक
21 जून 2021 को लगभग 11 लाख वैक्सीन उपलब्ध थी, लेकिन वे केवल 76,000 लोगों को वैक्सीन लगा पाए। अध्यक्ष जी अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि हम दिल्ली में सभी पोलिंग स्टेशंस पर केंद्र खोलेंगे। दिल्ली में उनकी सरकार मुश्किल से 1,000 केंद्र खोल पाई, और मैं आज मीडिया के माध्यम से दिल्ली के एलजी से आग्रह कर रहा हूं कि वैक्सीन लगाने का जो कार्य है वह दिल्ली सरकार से लेकर वो दिल्ली की तीनों नगर निगमों को दिया जाए, जिससे कि दिल्ली के नागरिकों को जल्दी से जल्दी टीका लगाया जा सके। और मैं ये भी कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। अब किसी ने कहा ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या ये कहिए कि सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरविंद केजरीवाल, आप 7 साल के अपने शासन में दिल्ली में एक अस्पताल नहीं बना पाए, एक कॉलेज नहीं खोल पाए, एक स्कूल नहीं खोल पाए, एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए, और दिल्ली को आपने दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित करवा दी। आपकी सरकार की यह परफॉर्मेंस रही है। दूसरी तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं शुरू की हैं, उन योजनाओं को आप दिल्ली में लागू नहीं होने देते। चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वन नेशन वन रेशन कार्ड की योजना हो, या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर के किसानों के वेलफेयर के लिए जितनी योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से एक योजना को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। हम उनसे पूछना चाहते हैं आज कि चलिए, आपने इन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया, लेकिन इस कोरोना महामारी से लोग पीड़ित हैं, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और सभी देशवासी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीन लगा दी जाए। और ऐसे कार्य में रोड़ा अटकाना या इस योजना को विफल करने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और उसके पीछे केवल उनकी एक ही मंशा है कि इस तरह का षड्यंत्र करिए जिससे कि टीका लगने में देरी हो, और केंद्र सरकार के ऊपर इनको आरोप लगाने का इनको अवसर मिल सके। इसलिए आज मैं फिर एक बार दिल्ली के एलजी से मांग कर रहा हूं कि किसी कीमत पर भी हम अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको सफल नहीं होने देंगे। और ये सारा वैक्सीनेशन का जो काम है वो दिल्ली की तीनों नगर निगमों को दिया जाए, जिससे कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर दिल्ली के सभी नागरिकों को वैक्सीनेट किया जा सके। यही मैं आज मांग करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री बिदुड़ी जी। मेरा निवेदन है भाई कुलजीत जी से कि प्रेस वार्ता में अपनी बात रखें।
साथियों, जैसा अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने सबको वैक्सीन और मुफ्त वैक्सीन इस भारत के लिए प्रोवाइड करी। जैसा अध्यक्ष जी ने बताया कि जब दिल्ली में 11,95,000 वैक्सीन है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मात्र 76,000 वैक्सीन लगाई। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, इसका एक साजिश है। मैं मांग करना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन का ऑडिट हो। जिस तरह से ऑक्सीजन में इन्होंने होर्डिंग करके कालाबाजारी करी, तो क्या वैक्सीन होर्डिंग करके ये आगे क्या कालाबाजारी करना चाहते हैं, इसका एक ऑडिट हो। दूसरा साथियों, जब निगम फंड्स के अभाव में हैं, उसके बाद भी निगम्स ने एक अवेयरनेस कैंप के रूप में सभी अपने वार्डों में, अपने टिप्पर्स पे, अपने बाकी स्थानों पर वैक्सीनेशन को अवेयरनेस कैंप चलाया। और उसी के सामने इनके विधायक ये कैंपेन करते हैं कि वैक्सीन नहीं है। इनके आतिशी जो विधायक हैं और बाकी तमाम नेता एक भ्रम फैलाते हैं कि वैक्सीन नहीं है और दिल्ली की जनता को डिस्करेज करते हैं कि वैक्सीन ना लगवाए। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। जब पूरा देश एक उत्सव मना रहा था, जब पूरा देश वैक्सीनेशन को लेकर और सभी स्टेट्स और उनके मुख्यमंत्री उनके लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें कह रहे थे, आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा, कि 21 जून के बाद की वैक्सीन केंद्र प्रोवाइड नहीं कर रही। साथियों, 11,95,000 वैक्सीन आपके पास है, आप उसको प्रमोट कर लो, आप वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा लो। आपने वादा किया था कि जहां वोट वहां वैक्सीन। 2700 के करीब आपके सेंटर बनते हैं, आप सिर्फ 1000 के करीब ऑपरेट करते हुए अपने डाटा में दिखाते हो जो ऑपरेट नहीं हो रहे। तो दिल्ली की जनता की जान को छोटी राजनीति करने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्यों खतरे में डाल रहे हो? माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात दिल्ली को और देश को ठीक करने के मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम मोदी भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और नेतागण, और वहीं अरविंद केजरीवाल और उसकी टीम और उसके विधायक, चाहे ऑक्सीजन पे हो, चाहे बेड्स पे हो, और आज की डेट में वैक्सीनेशन, क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, दिल्ली सुरक्षित रहेगी। जो मोदी जी ने कहा सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, उस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी से कहता हूं, हमारे महापौर अभी पटपड़गंज विधानसभा में गए, अरविंद जी, जहां से आप विधायक है, बड़ी मुश्किल से जीत कर आए हैं, हर एक सेंटर पर वैक्सीन है। जब आपने प्रेस करी तो हमने ट्वीट किया था, स्लॉट्स आपको दिखाए थे कि कोविन साइट पे हर एक सेंटर पर वैक्सीन है, तो आप क्यों भ्रम फैला रहे हैं? आज मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करता हूं, जो आपने वादा किया कि 2700 सेंटर जहां वोट वहां वैक्सीन, उसको पूरा कीजिए। जो आपके पास 11,95,000 का स्टॉक है, उसको दिल्ली की जनता को लगाने का जल्दी प्रबंध कीजिए। केंद्र प्रतिबद्ध है कि दिल्ली का प्रत्येक नागरिक वैक्सीनेटेड हो जाए, पर आप अपनी दलगत राजनीति से उठकर उसको कीजिए। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो? देखिए, सबूत आपकी मंशा बता रही है। जब पूरा देश 86 लाख से अधिक पूरे देश में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो दिल्ली में 76,000 क्यों? क्या आप, जैसे आपने ऑक्सीजन की आर्टिफिशियल शॉर्टेज करी थी, वैसे ही आप दिल्ली में वैक्सीन की भी आर्टिफिशियल शॉर्टेज करना चाहते? आपके पास है 11 लाख से ज़्यादा और आप 76,000 लगवा रहे हो और फिर स्टेटमेंट भी दे रहे हो कि वैक्सीन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि भारत सरकार ने एक बाकायदा एक रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप के हिसाब से जून के अंदर मई में 8 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा हुआ है, जून में 10 करोड़ होगी, जुलाई में 17 करोड़ हो जाएगी, अगस्त में 19 करोड़ हो जाएगी, सितंबर में 42 करोड़ हो जाएगा, नवंबर में जाकर 56 करोड़ हो जाएगा, दिसंबर में यही 59 करोड़ हो जाएगा। कुल मिला के लगभग अभी 257 करोड़ का प्रोडक्शन दिसंबर तक होगा। सबको वैक्सीन मिलेगी। ये जो लोग वैक्सीन पर इस तरह की भ्रामक बातें कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, ये सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आज केजरीवाल जो वैक्सीन की राजनीति कर रहे हैं उस पर भी एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, भारत में जो अभी रोड मैप है उस रोड मैप के हिसाब से भारत में कोई दिक्कत नहीं है। 257 करोड़ का प्रोडक्शन हो रहा है। और बाकी मॉडर्ना फाइजर की बात रही तो उनकी क्या टर्म्स कंडीशन रही होंगी, और वो कोई भी वैक्सीन होती है तो कहीं भी अगर देश में लाई जाती है तो उससे पहले उसका ट्रायल होना चाहिए। वो ट्रायल जरूरी है। देखिए, वो क्या बात कहेंगे और कब कहेंगे। आखिर वैक्सीन का जब रोड मैप पूरे देश को जा चुका है तो दिल्ली कोई अलग से तो प्रदेश है नहीं, भारत के अंदर ही है। सबको वैक्सीन मिल रही। वो अफरा तफरी का माहौल पैदा करने के लिए कर रहे हैं। जब आपके पास 12 लाख वैक्सीन है, आप नहीं लगा पा रहे हैं, 76,000 लगा रहे हैं। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कीजिए। आपके यहाँ जो सेंटर हैं वो काम करें, वो काम कर नहीं रहे। आप अपनी हमेशा केजरीवाल ने अपनी फेल्योर को छुपाने के लिए और बातें की हैं, लोगों को भ्रम में डालने के लिए। थैंक यू।